हैं। तो सवाल ये उठता है, एक प्लेन क्रैश में बचने वाला अकेला इंसान, एआई से रातों रात अरबपति बना एक नौजवान और एक वायरल मीम, इन तीनों में भला क्या कनेक्शन हो सकता है? सुनने में तो ये बिल्कुल तीन अलग अलग दुनिया की बातें लगती हैं, है ना? असल में ये सब हमारी आज की मॉडर्न दुनिया की एक ही पहेली के अलग अलग टुकड़े हैं। तो इस विश्लेषण में हम यही करने वाले हैं, इन टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे और देखेंगे कि हमारी दुनिया आज कैसी दिखती है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन जज्बातों की जो किसी भी कहानी को वायरल बना देते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे दुख, एक दूसरे की मदद और कभी-कभी बिल्कुल अजीब हरकतों की कहानियां हमें इंसान होने का मतलब समझाती हैं। ये शब्द हैं उस अकेले इंसान के जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बच गए थे। सोचिए, एक तरफ किस्मत का शुक्रगुजार होना और दूसरी तरफ अंदर से पूरी तरह टूट जाना। ये लाइन हमें सीधे उस दर्द से जोड़ देती है जहां जिंदा रहना भी एक जंग जैसा हो जाता है। पर बचना तो कहानी की बस शुरुआत थी। आज भी उन्हें लगातार शारीरिक और मानसिक दर्द से गुजरना पड़ रहा है। हालत यह है कि वो अपने छोटे से बेटे से भी ठीक से जुड़ नहीं पाते और घर से बाहर निकलना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी हादसे का असर कितना गहरा और लंबा हो सकता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि नियम एक तरफ रह जाते हैं और इंसानियत दूसरी तरफ। एक तरफ आईसीसी का एक नियम था जिसने घायल खिलाड़ी को मेडल देने से मना कर दिया, तो दूसरी तरफ उसी खिलाड़ी की टीम ने उसे व्हीलचेयर पर स्टेज पर लाकर एक साथ ट्रॉफी उठाई। ये दिखाता है कि कभी-कभी टीम का साथ नियमों से कहीं बड़ा होता है। और कभी-कभी सबसे मुश्किल हालात में भी कुछ बहुत ही अजीब और अनोखे पल देखने को मिलते हैं। सोचिए, सूडान में एक भारतीय को किडनैप कर लिया गया और उसने अपने किडनैपर से क्या पूछा? क्या आप शाहरुख खान को जानते हैं? ये दिखाता है कि कैसे पॉप कल्चर कभी-कभी सबसे अजीब सिचुएशन में भी लोगों को जोड़ने का एक जरिया बन सकता है। चलिए, अब इंसानी जज्बातों की दुनिया से निकलकर सीधे टेक्नोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ने आजकल धूम मचा रखी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $1 अरब। ये दिखाता है कि एआई की दुनिया में पैसा कितनी तेजी से बन रहा है। 22 साल की उम्र में 2 भारतीय अमेरिकी लड़कों ने मार्क ज़करबर्ग का रिकॉर्ड तोड़ दिया और खुद के दम पर अरबपति बन गए। ये एआई की रफ्तार और ताकत का एक जबरदस्त उदाहरण है। लेकिन इस पूरी चमक दमक के पीछे एक शब्द है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो है एआई वॉशिंग। इसका मतलब सीधा सा है, किसी भी चीज को एआई का नाम देकर बेचना जबकि असल में उसमें कोई खास एआई टेक्नोलॉजी होती ही नहीं है। और ये हमारी अगली कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसे ना एक उदाहरण से समझते हैं। फिजिक्स वाला के अलक पांडे ने गांव के बच्चों के लिए एक एआई बॉक्स लॉन्च किया। मकसद बहुत अच्छा था कि दूर दराज के बच्चों तक शिक्षा पहुंचे, लेकिन ई स्निपेट जैसे आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या ये सच में एआई है। उन्होंने कहा कि ये तो बस एक रास्पबेरी पाई जैसा छोटा कंप्यूटर है जो बिना इंटरनेट के काम ही नहीं कर सकता, और यही काम तो एक 400 रुपए का मेमोरी कार्ड भी कर सकता था। तो यहाँ इनोवेशन और मार्केटिंग के बीच की बहस सामने आ जाती है। और एआई की दुनिया कुछ ऐसी ही है। एक तरफ हानिया मूने जैसा एआई आर्टिस्ट है जो $3 मिलियन के रिकॉर्ड डील साइन कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एआई से बना एक महाभारत शो है जिसमें पुराने जमाने के सीन में आज के जमाने की मेज दिख जाती है। मतलब एआई बहुत पावरफुल तो है, लेकिन अभी भी ऐसी अजीब गलतियां कर सकता है। चलिए, अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारी पब्लिक स्पेसेस को एक ऐसे वायरल तमाशे में बदल दिया है जहाँ हर कोई एक कंटेंट क्रिएटर बन सकता है और हर पल एक कंटेंट बन सकता है। इसकी शुरुआत एक बड़े मज़ेदार उदाहरण से करते हैं। रोहित शर्मा ने बस मजाक मजाक में नीता अंबानी के फ़ोन में झांका और बस इंटरनेट पर मीम्स की बाढ़ आ गई। ये दिखाता है कि आज के दौर में मशहूर लोगों का कोई भी पल, कितना भी छोटा क्यों ना हो, अब प्राइवेट नहीं रह गया है। और लोगों की कल्पना की तो दाद देनी पड़ेगी। किसी ने कहा यूपीआई पासवर्ड देख रहे हैं, तो किसी ने कहा आईपीएल की लिस्ट चेक कर रहे हैं। मतलब लोगों ने इस एक पल से न जाने कितनी कहानियां बना डाली। यही तो मीम कल्चर है। ये स्लाइड दिखाती है कि डिजिटल दुनिया में एक आम झगड़ा कैसे वायरल हो जाता है।
पहले एक छोटी सी बहस होती है, वो कैमरे पे रिकॉर्ड हो जाती है, फिर वायरल होती है और फिर दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी कहानियां अपने फॉलोअर्स को सुनाते हैं। एक छोटा सा निजी मामला मिनटों में एक बड़ा सार्वजनिक तमाशा बन जाता है। लेकिन सोशल मीडिया सिर्फ मजे और झगड़ों के लिए ही नहीं है, ये एक बहुत ताकतवर जरिया भी हो सकता है। एक पूर्व आईएएस अफसर ने 1970 के दशक की दिल्ली और आज की दिल्ली की तस्वीरें साथ में पोस्ट की। एक तरफ साफ नीला आसमान और दूसरी तरफ आज का धुआं। ये अंतर पर्यावरण पर एक ऐसी गहरी चोट है जो शायद 1000 शब्दों से भी ज्यादा असरदार है। और अब लोग सिर्फ सरकार पर ही नहीं बल्कि मीडिया पर भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं। एक रीडर ने टाइम्स ऑफ इंडिया की आलोचना करते हुए बस इतना पूछा कि ये अखबार है या सिर्फ विज्ञापनों का एक बंडल, और उनकी ये बात देखते ही देखते वायरल हो गई। और उनकी शिकायत में दम था, क्योंकि जब देखा गया तो अखबार के पहले 4 पन्ने लगातार पूरे पेज के विज्ञापन थे। ये दिखाता है कि जब एक सिंपल सी बात को सबूत के साथ रखा जाता है तो वो कितनी पावरफुल हो सकती है। ये स्लाइड हमें 2 अलग-अलग तरह की नागरिक भागीदारी दिखाती है। एक तरफ बेंगलुरु सरकार है जो लोगों को कूड़े की रिपोर्ट करने के लिए पैसे दे रही है, ये एक प्रोएक्टिव कदम है। और दूसरी तरफ दिल्ली के लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके प्रदूषण की समस्या पर सबका ध्यान खींच रहे हैं। दोनों ही अपने अपने तरीके से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने एक क्रैश सर्वाइवर के दर्द से लेकर एआई की दुनिया की चकाचौंध और सोशल मीडिया के तमाशों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये सब मिलकर हमारी आज की दुनिया की एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स तस्वीर बनाते हैं, और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हमारे चारों तरफ इतनी कहानियां हों, कुछ दुखभरी, कुछ प्रेरणा देने वाली और कुछ बस मजेदार, तो हम ये कैसे तय करें कि असल में क्या जरूरी है और किस पर ध्यान देना चाहिए? इस पर सोचिएगा।